कभी कभी सोचता हूँ तेरी आंखों से सच्चा कुछ देखा ही नहीं। कितने फूल देखे मैंने तेरे जैसा कोई महका ही नहीं। मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में, टूटते तारों से तुझे मांगा था। मैंने सपने देखे थे बस तेरे, पक्के दिल से तुझे पुकारा था। हो कभी कभी सोचता हूँ वादों का इतना पक्का कोई देखा ही नहीं। कितने फूल देखे मैंने तेरे जैसा कोई महका ही नहीं। मैं कांटों का आंगन था, बेमौसम सावन था, फिर तू आ गया। मैं शीशे का कमरा था, पत्थर का चेहरा था, फिर तू आ गया। हो कभी कभी सोचता हूँ तू ना आता तो कोई आता ही नहीं। मैंने सिक्के फेंके थे नदियों में, टूटते तारों से तुझे मांगा था। मैंने सपने देखे थे बस तेरे, पक्के दिल से तुझे पुकारा था। हो कभी कभी सोचता हूँ तेरी आंखों से सच्चा कुछ देखा ही नहीं। हाँ कितने फूल देखे मैंने तेरे जैसा कोई महका ही नहीं। कभी कभी सोचता हूँ देखा ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, चाहे वो सर्विंग सैनिक हो या मेरे जैसे रिटायर्ड सैनिक, हम सबको CSD कार्ड इशू होता है जिससे कि हम अपनी मंथली ग्रोसरी और लिकर खरीद सकते हैं। पर यूज़ करते समय ऐसा हो सकता है कि वो कार्ड डैमेज हो जाए या खो जाए। तो उस केस में हम CSD स्मार्ट कार्ड की एप्लीकेशन अभी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आपको पेपर पर लिखकर एप्लीकेशन जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीका हम आज सीखेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब आप अपने मोबाइल पर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख सकते हैं। तो स्क्रीन के बीच गूगल का सर्च बॉक्स है जिसमें मैंने लिख दिया है CSD स्मार्ट कार्ड और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। बटन दबाते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें सबसे ऊपर लिंक है स्मार्ट कार्ड वेलकम। उस लिंक पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई जो बोल रहा है वेलकम ऑनलाइन कैंटीन स्मार्ट कार्ड पोर्टल, और नीचे नेक्स्ट का बटन बना हुआ है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब करने से मेरे नए वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, और इसमें एक लिस्ट दी हुई है पैराग्राफ 2 में, जिसमें कि उन लोगों की कैटेगरीज लिखी हुई हैं जिन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना ऑथराइज नहीं है। तो वो कौन कौन है? सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है ऑल फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स और न्यू एप्लीकेंट्स। मतलब जब आप सीएसडी कार्ड पहली बार ले रहे हैं, पहला सीएसडी कार्ड आपको मिल रहा है, चाहे सर्विस के समय या रिटायरमेंट होने के बाद, उस केस में आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पेपर वाली एप्लीकेशन ही जमा करनी पड़ेगी। और कौन से केसेस हैं? वो हैं जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है, या ऐसे एक्स सर्विसमैन जो 5 साल से कम नौकरी में ही रिटायरमेंट चले गए हैं। उसके बाद मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस, यानी जिनका शादी का झगड़ा चल रहा है, बीआरओ और ग्रेफ के लोग, सर्विंग डिफेंस सिविलियंस जो डेपुटेशंस पे गए हुए हैं। तो सिविलियंस की 3 कैटेगरीज हैं, और उसके लास्ट में 2 कैटेगरीज जो मैंने रेड रेक्टेंगल में दिखाई हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहली कैटेगरी है वीर नारी और दूसरी कैटेगरी है डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इन दोनों कैटेगरीज को एक खास तरह का सीएसडी कार्ड दिया जाता है जिससे कि उनको सीएसडी में कुछ अलग से सुविधाएं मिलती हैं। तो इसलिए इनको भी ऑनलाइन ऑथराइज नहीं है अप्लाई करना, इन्हें पेपर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब इसी पेज में हम नीचे चलते हैं। नीचे यही एलिजिबिलिटी कंडीशंस हिंदी में दी हुई हैं, सेम कंडीशंस हैं, और उसके नीचे एक बटन है नेक्स्ट। तो हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? इसमें जो पैराग्राफ 1 है उसके सामने बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, रेड कलर की बुलेट बनी हुई है। इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि इससे पहले कि आप ऑनलाइन अप्लाई करो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? आपका पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल भरना इसमें ज़रूरी है। आपका कैंटीन स्मार्ट कार्ड का आईडी और सीरियल नंबर होना चाहिए जो कार्ड आपका पहले था। तो कहने का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं अपना कैंटीन का कार्ड नंबर नोट करके भी रखना है, क्योंकि अगर वो गुम हो गया तो आपको नया अप्लाई करने के लिए उस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आ गया आपके पास फोटोग्राफ होने चाहिए। किसके? अपना फोटोग्राफ, वाइफ के साथ जॉइंट फोटोग्राफ और डिपेंडेंट का फोटोग्राफ अगर आप कोई डिपेंडेंट सीएसडी कार्ड बनवा रहे हैं। नेक्स्ट, सिग्नेचर के फोटोग्राफ, यानी आपने साइन करना है पेपर के ऊपर, फिर उसका फोटो लेना है। वो फोटो भी एज इमेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कंप्यूटर में, क्योंकि उसे अपलोड करना पड़ेगा। अगला इंस्ट्रक्शन है कि चाहे वो सर्विंग सोल्जर हो या एक्स सर्विसमैन, फोटोग्राफ सिविल ड्रेस में होनी चाहिए, यूनिफॉर्म में नहीं। और लास्ट आ गया अवेयरनेस ऑफ ओन पे लेवल्स, यानी आपको अपना पे लेवल पता होना चाहिए। वो पे लेवल आपको पीपीओ में मिलेगा, अभी डिस्कस करेंगे उसको आगे। इसी स्क्रीन में नीचे चलते हैं और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हिंदी में दी हुई हैं, और नीचे एक बटन है नेक्स्ट। नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया और अगली स्क्रीन में आ गए। इस स्क्रीन में 2 बटन बने हुए हैं, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो चलिए पहले रजिस्टर करते हैं और उसके बाद लॉगिन करेंगे आपका अकाउंट बनाने के बाद। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपका अकाउंट बनाना। तो रजिस्टर करते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक किया और ये वाली स्क्रीन आ गई। इसमें 2 बॉक्स बने हुए हैं। ऊपर हमने डालना है कैंटीन कार्ड के फ्रंट में जो नंबर है उस नंबर को, और कैंटीन कार्ड के पीछे नीचे एक नंबर दिया हुआ है जैसा कि फोटो में दिखाया हुआ है, उस नंबर को हमने नीचे वाले बॉक्स में डाल देना है। और सबसे नीचे जो बटन है वेरीफाई एंड कंटिन्यू, वो आधा दिख रहा है जिसमें मैंने रेड कलर का रेक्टेंगल बनाया है, उस नीचे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। जैसा कि आप एक मीटर ऊपर देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन ऑफ एप्लीकेंट हो चुका है, यानी आपने अपना कार्ड नंबर एंटर कर दिया है। और अब ये स्क्रीन है पैन वेरिफिकेशन की, इसमें आपने पैन नंबर वेरीफाई करना है। तो इसमें हमने पैन नंबर डाला, उसके नीचे नाम डाला और उसके नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, और सबसे नीचे वेरीफाई एंड कंटिन्यू के बटन को क्लिक किया और आपका पैन भी वेरीफाई हो गया। और आप अगली टैब में चले गए, मीटर में आगे चले गए और आप देख रहे हैं पैन वेरिफिकेशन भी अभी ग्रीन हो गया है। तो ये है ईमेल एंड मोबाइल वेरिफिकेशन।
तो इस स्क्रीन में आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है और दोनों बॉक्सेस के नीचे आप देख रहे हैं सेंड ओटीपी का रेड कलर का बटन है। इन दोनों बटन्स पर क्लिक करना है। एक ओटीपी मोबाइल में आएगा, एक ओटीपी आपके ईमेल में आएगा। दोनों ओटीपी एंटर करने हैं और वेरीफाई एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है और आपका मोबाइल और ईमेल दोनों वेरीफाई हो गए। अगले टैब पे पहुंच गए जो है क्रिएट पासवर्ड। तो इसके अंदर आपने अपना पासवर्ड डालना है 2 बार और नीचे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जो कि कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। और नीचे एक बटन दिया हुआ है गो टू लॉगिन, हम उस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम लॉगिन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तो ये है लॉगिन स्क्रीन। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं, या तो पैन और पासवर्ड से या मोबाइल नंबर और ओटीपी से। क्योंकि मुझे पासवर्ड याद है तो मैंने पैन पर क्लिक किया, नीचे अपना पैन नंबर डाला, पासवर्ड डाला और नीचे जो एक कोड दिखा रहा है वो कोड डाला और वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास बाई चांस आपको पासवर्ड नहीं याद है तो आप मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए। इस केस में आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी ही लॉगिन करने के लिए आपका पासवर्ड होगा। तो ये डालकर हमने वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई। इस स्क्रीन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स। तो इस स्क्रीन में आपने अपना नाम नंबर डालना है, कोई ऐसी खास मुश्किल बात नहीं है। इसी स्क्रीन में नीचे चलते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं मैंने 2 बॉक्सेस बनाए हैं रेड कलर के। ऊपर आ रहा है पे लेवल और नीचे है पीपीओ नंबर। ये पीपीओ नंबर का बॉक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर वाली स्क्रीन में एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट किया था, तो इसलिए एज एक्स सर्विसमैन मुझे अपना पीपीओ नंबर इसके अंदर डालना पड़ेगा और उसी पीपीओ में मुझे अपना पे लेवल भी मिलेगा। पीपीओ के अंदर एक सेक्शन होता है पे डिटेल्स, उस पे डिटेल्स में सबसे पहला जो बॉक्स होता है उसके अंदर आपको अपना पे लेवल लिखा मिलेगा। जैसे मेरा पे लेवल है एज लेफ्टिनेंट कर्नल 12 अल्फा, तो मैंने इसके अंदर 12 अल्फा डाल दिया है। ये सब डालने के बाद नीचे बटन है सेव एंड नेक्स्ट, उसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई जो दोबारा पूछ रहा है प्लीज कंफर्म टू सेव द डेटा। मैंने यस कर दिया। यस करते ही हम अगली स्क्रीन में चले जाएंगे। उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, पर उस स्क्रीन के अंदर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, अपना जॉइंट फोटोग्राफ अपलोड करना है और अपने सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी है। इंपॉर्टेंट बात यह है, वो सब करना बहुत सिंपल है, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर नीचे उस पेज में नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपके फोटो की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आप उस चौड़ाई और उस हाइट में उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो 2 तरीके हैं, या तो MS पेंट में कर सकते हैं और या फिर एक वेबसाइट है इमेज रीसाइजर, उसके अंदर कर सकते हैं। तो उसके अंदर कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं। तो हम अगली स्क्रीन में आ गए और ये है imageresizer.com। तो आप imageresizer.com टाइप करेंगे अपने गूगल के सर्च बॉक्स में और ये बॉक्स खुल जाएगा। उसमें जो मैंने रेड कलर का बॉक्स बनाया है उसमें आप सिलेक्ट इमेजेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका फोटोग्राफ जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आपको अपना फोटोग्राफ दिखने लग जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं। नीचे का जो छोटा बॉक्स है पहले तो आपको उसको अनचेक करना है, वहां टिक का निशान लगा होगा, आप उसके अंदर क्लिक करेंगे तो वो टिक का निशान चले जाएगा, खाली एक वाइट कलर का बॉक्स रह जाएगा। उसके ऊपर जो 2 बॉक्स हैं वो कह रहे हैं विड्थ और हाइट। तो ये उस स्क्रीन में लिखी मिलेगी कि आपके फोटो की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए। वहां से आपने कॉपी कर देना है। तो वो चौड़ाई होनी चाहिए 192 और हाइट होनी चाहिए 216। वो मैंने यहाँ एंटर कर दी, एक्सपोर्ट किया, डाउनलोड किया और उसको मैंने अपलोड कर दिया उस स्क्रीन पे, जो कि जिसका स्क्रीनशॉट में लेना भूल गया जब मैं अपना अकाउंट बना रहा था। अब मैं उस अकाउंट में वापस नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि वो इमेज एक बार अपलोड हो जाए तो दोबारा वापस नहीं जाने देता है। तो फोटो को अपलोड करना मुश्किल नहीं है, पर हाँ रीसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो आपने यहां देख लिया है। इस तरह से आपने अपनी फोटो, जॉइंट फोटो और सिग्नेचर की फोटो को रीसाइज कर देना है और अपलोड कर देना। अपलोड वाली स्क्रीन में नेक्स्ट का बटन आएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस
स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। अब आप देख रहे हैं अपलोड फोटो एंड साइन, वो ग्रीन हो गया है, यानी मैंने अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बोल रहा है वो, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेरा क्या है, पीपीओ, एक्स सर्विसमैन के केस में। तो मैंने अपना पीपीओ अपलोड किया, अपलोड का बटन दबाया, ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई, फिर से अपलोड का बटन दबाया और ये पीपीओ अपलोड हो गया। और ये बोल रहा है प्लीज कंफर्म टू अपलोड द सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट। मैंने यस किया, यस करते ही ये अपलोड हो गया है फाइनली। फिर मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया, स्क्रीन के नीचे जो बटन है, तो ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इस स्क्रीन में वो मुझे बोल रहा है ऐड डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट को ऐड करने का भी तरीका वही है, उनका फोटो अपलोड करना है और उनका सिग्नेचर अपलोड करना है। इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है। तो अगर आप अपने किसी बच्चे का सीएसडी कार्ड बना रहे हैं तो आपको उसका फोटो अपलोड करना है और उसका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसी तरह रीसाइज करना है जैसे मैंने अभी बताया था, और नेक्स्ट का बटन दबा देना है। दबाने के बाद आप इस स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे जो है सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पर आप बोल रहे हैं बेसिकली कि मैंने जो भी यहाँ इनपुट्स दिए हैं इस पूरी एप्लीकेशन में वो करेक्ट हैं। तो वो करेक्ट हैं तो आई एग्री करके आपने बटन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब इस स्क्रीन में आप सीएसडी कार्ड को ऑर्डर कर रहे हैं, यानी उसकी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं। आपने सब कुछ डेटा दे दिया है, अब खाली पेमेंट रह गया है। तो येलो कलर में वो दिखा रहा है एप्लीकेशन सबमिशन। तो उसके लिए हमने नीचे बटन को क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो मैंने उसको क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें फिर से हमने अपना सीएसडी का स्मार्ट कार्ड नंबर भरा और उसके पीछे जो सीरियल नंबर है उसको भी भर दिया, और नीचे जो बटन है सबमिट उसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और ये पूछ रहा है प्लीज कंफर्म टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। मैंने यस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई जिसमें मैंने अपना एड्रेस भरना है, क्योंकि उसी एड्रेस पर वो सीएसडी कार्ड डिस्पैच किए जाएंगे। तो मैंने अपना एड्रेस भरा और सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाया और फिर से यस के बटन पर क्लिक किया। तो मेरा एड्रेस सेव हो गया जिस पर वो सीएसडी कार्ड आएंगे। वो क्लिक करने के बाद पेमेंट डिटेल्स आ गए हैं। इसमें 4 तरह के कार्ड का मेंशन है। जो ऊपर का मैंने रेड बॉक्स बनाया है वो बोल रहा है लिकर कार्ड, ग्रोसरी कार्ड, डिपेंडेंट 1 एंड डिपेंडेंट 2। और उसके नीचे जो है चार्जेस लिखे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी चार्जेस 0 है क्योंकि मैंने कोई भी कार्ड सेलेक्ट नहीं किया है। तो मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूं लिकर और ग्रोसरी, तो ये मैंने दोनों सेलेक्ट किए, तो ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे अब इनकी कॉस्ट लिखी आ रही है 390 रुपीज़। तो ये कॉस्ट हो गई। अब मैंने कैसे पेमेंट करना है, मान लीजिए यूपीआई से करना है, तो यूपीआई को सेलेक्ट किया और यूपीआई से पेमेंट कर दिया। क्योंकि मैं कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं। तो ये था सीएसडी स्मार्ट कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।